मॉर्निंग बच्चों, आज फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें पुराने वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन एवं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो हमसे टेलीग्राम ग्रुप की सहायता से जुड़ सकते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आज अपन क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति। निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति किसको बोलते हैं बेटा? चुंबकीय अक्ष के लंब समद्विभाजक को विस्वती रेखा या निरक्षीय रेखा कहते हैं। यह स्थिति चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति कहलाती है। ठीक है बेटा। तो देखो किसको बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है बेटा? चुंबक। क्या बेटा? चुंबक। ये देखो चुंबक है। कौन सा चुंबक लिया बेटा? दंड चुंबक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? छड़ चुंबक। ये छड़ चुंबक हो गया बेटा। अब हमको पहले तो एक ऐसा रेखा बनाना पड़ेगा जो इस चुंबक को क्या करे? लंब समद्विभाजक अर्थात बाइसेक्टर पर स्थित रहना चाहिए। तो हमको एक लाइन बनाना पड़ेगा। वो क्या होगा बेटा? चुंबक के जो मध्य बिंदु है ओ, इससे कैसी गुजरनी चाहिए रेखा? ऐसा। और ये जो रेखा है इस चुंबक को दो बराबर बराबर भागों में क्या करेगा? विभाजित करेगा। तब हम इस रेखा को क्या बोलेंगे? निरक्षीय रेखा या विस्वती रेखा। ठीक है बेटा। क्या बोलेंगे? निरक्षीय रेखा या विस्वती रेखा। कौन सा रेखा बोलते बेटा? वो रेखा जो चुंबकीय अक्ष के लंबवत। ये देखो चुंबकीय अक्ष के लंबवत। चुंबकीय अक्ष किसको बोलते हैं? चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते बेटा? चुंबकीय अक्ष। ये चुंबकीय अक्ष इसके लंबवत होना चाहिए। और वो भी कैसा होना चाहिए? इसको दो बराबर भागों में विभाजित करना चाहिए। तब इस रेखा को निरक्षीय रेखा या विस्वती रेखा कहते हैं। इसी रेखा पर, है ना, इसी रेखा पर स्थित जो बिंदु होगा वो चुंबक का क्या कहलाएगा? निरक्षीय स्थिति। ठीक है बेटा। तो हम बिंदु ऊपर भी ले सकते हैं बेटा या नीचे भी ले सकते, कहीं भी ले सकते। ठीक है बेटा। तो हम क्या ले लिए? ऊपर। ये है वो बिंदु पी जहां पर हम चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे बेटा। ये जो बिंदु पी है चुंबक से कितने के केंद्र से आर दूरी पर स्थित है बेटा। कितने दूरी पर स्थित है? आर दूरी पर। देख लो अच्छे से। अब बिंदु पी को सबसे पहले हम ध्रुव एन और ध्रुव ए से मिला देते हैं बेटा। ठीक है बेटा। ये देखो हमने क्या माना है? ध्रुव की ध्रुव प्रबल कितना है बेटा? QM। इसका भी ध्रुव प्रबल कितना है बेटा? QM। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी कितना है बेटा? 2L। तो मध्य बिंदु से कितनी दूरी होगी? एक ध्रुव की दूरी बेटा L, दूसरे ध्रुव की दूरी L। ये आपको ध्यान। इसको क्या बोलते हैं बेटा? दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को प्रभावकारी लंबाई। ठीक है बेटा। QM क्या कहलाता है? ध्रुव प्रबल। और दोनों चुंबक के ध्रुवों की ध्रुव प्रबल क्या होती है बेटा? बराबर, समान परिमाण के होते, बट प्रकृति क्या रहती है बेटा? विपरीत। ठीक है। या अगर ये बिंदु इस चुंबक को दो बराबर भागों में बांट रहा है बेटा, तो ये दोनों लंबाई भी क्या होंगी? बराबर। याद रखें बेटा। अब इस लंबाई का मान कैसे निकालें? ध्यान से देखो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बराबर ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं बेटा समकोण त्रिभुज में। आपको पता है ना, ये कर्ण है तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग और पूरे का रूट, तो ये कर्ण का मान निकल जाएगा। यहां भी इसी लिख सकते बेटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। ये आ गया बेटा। ठीक है। क्लियर बेटा। दोनों भुजा बेटा, दोनों भुजा, किसी भी त्रिभुज के दो भुजा अगर बराबर है तो इसके सामने वाले भुजा का कोण और इसके सामने वाले भुजा का कोण का मान भी क्या होंगे? बराबर। अगर मैं मान लेता हूं कि एक भुजा का कोण को कितना माना बेटा? थीटा, तो दूसरे भुजा का भी कोण कितना होगा बेटा? थीटा। ठीक है बेटा। इतना कर लिए, गुड। अब आगे देखिए बेटा क्या करने वाले। हम उत्तरी ध्रुव के कारण, उत्तरी ध्रुव के कारण, ध्यान से देखना बेटा है, उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र
बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बेटा, कितना आएगा बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। B1 बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई QM अपान R स्क्वायर होता है बेटा। तो यहां से यहां तक का दूरी क्या है, एनपी। एनपी का दूरी कितना, इतना। तो इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे क्या होगा बेटा, रूट हट जाएगा। तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी दिशा क्या होगी, तो हमेशा जानते हैं बेटा चुंबक के उत्तरी ध्रुव की दिशा किधर होती है, बाहर की ओर। ये देखो आउटवर्ड, ये उत्तरी ध्रुव की दिशा हो जाएगी बेटा। उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा उसकी दिशा कहां होगी, N से P की ओर। दिशा N से P की ओर। ठीक है बेटा, गुड। हम इसको समीकरण नंबर 1 दे दे बेटा, गुड। इसी प्रकार सिमिलरली बेटा दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, इसको क्या लिखेंगे बेटा, B2 बराबर म्यू 0/4 पाई QM अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सेम टू सेम आएगा बेटा, R स्क्वायर, इसका भी वैल्यू सेम है, इसको स्क्वायर करेंगे क्या होगा, रूट हट जाएगा। लेकिन दिशा क्या आएगा, P से S की ओर। दिशा क्या आएगा बेटा, P से S की ओर। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते बेटा। अब B2 का डायरेक्शन यहां शो कर देते हम लोग। ये आ गया B2 की डायरेक्शन P से S की ओर। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो बेटा, बिंदु P पर कितने चुंबकीय क्षेत्र कार्य करे, 2, B1 और B2, है ना। आपको बताया था बेटा पिछले लेक्चर में कि अगर किसी बिंदु पर एक से ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र अर्थात सदिश राशि कार्य करते हैं तो हमेशा उसको हल करने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, परिणामी निकालते हैं। परिणामी निकालने का बहुत आसान तरीका बताया था बेटा। अगर दोनों एक ही दिशा में रहते हैं क्या करते हैं बेटा, जोड़ देते हैं। अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहते हैं तो क्या कर देते हैं बेटा, घटा देते हैं। और अगर कुछ कोण बनाते हैं तो क्या करते हैं बेटा, अगर कुछ कोण बनता है तो बेटा परिणामी का सूत्र लगाते। क्या लगाते हैं बोलो, परिणामी का सूत्र। तो यहां पर भी देखो बेटा कुछ न कुछ कोण बन रहा है ये पूरा, तो हमको पहले ये कोण का मान ढूंढना पड़ेगा, तभी हम परिणामी का सूत्र लगाएंगे। तो ध्यान से देखो, इसको हमने थीटा माना, ये थीटा माना, तो यहां कितना होगा बेटा, ये होगा 2 थीटा, ये होगा बेटा पाई माइनस 2 थीटा। क्योंकि आपको पता है बेटा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये थीटा माने तो ये भी थीटा, तो ये पाई माइनस 2 थीटा बेटा। आपको याद है ना ये थीटा कैसे माने थे, आपको याद होगा बेटा, हमने बताया था आपको कि बिंदु P है ना, क्या है बेटा, बिंदु P चुंबक का लंब द्विभाजक है। लंब का क्या है बेटा, द्विभाजक अर्थात बाइसेक्टर है बेटा। बिंदु P चुंबक का बाइसेक्टर है। अतः क्या होगा बेटा, Pn और PS क्या होंगे, बराबर। अगर ये दोनों बराबर है तो इनके सामने आमने सामने का कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो चूंकि कोण क्या होगा, देखो बेटा PSN कोण PNS बराबर क्या मान लेता बेटा, थीटा। ये माना होना बेटा, याद रखना थीटा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना बेटा अच्छे से, क्लियर, गुड। अब हमको परिणामी का सूत्र लगाना पड़ेगा। देखो तो ये थीटा है, थीटा देखिए तो पाई माइनस 2 थीटा, ये पूरा कितना होगा बेटा, ये होगा 2 थीटा। कितना होगा बेटा, 2 थीटा। क्योंकि आपको पता है पूरा रेखा जो अपने पर कितना बनाता है, पाई कोण, और ये बन कितना चुका, पाई माइनस 2 थीटा। तो ये कितना बने बेटा, 2 थीटा। ये कितना होगा, 2 थीटा। ये कितना होगा, 2 थीटा। थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, फिर से बताता, कोई भी एक रेखा अपने पर कुल कितना कोण बनाता है, पाई। ये देखो पाई बन गया बेटा। अब ये कितना बन चुका था, ये दोनों के बीच का कोण कितना बन चुका था, पाई माइनस 2 थीटा। अगर ये दोनों के बीच पाई माइनस 2 थीटा है, ये पूरा थीटा है, तो ये ऊपर वाला भाग इतना कोण कितना होगा बेटा, 2 थीटा। क्योंकि देखो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, पाई आना चाहिए ना बेटा। ये आपको ध्यान, क्लियर, गुड, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना,
चलिए अब इसके आगे हम परिणामी का सूत्र लगा देते हैं बेटा। तो बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बेटा। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होगा बेटा? तो बी आर बराबर होगा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करो? बी आर। पहला चुंबकीय क्षेत्र कितना है बेटा? B1। दूसरा कितना है? B2। दोनों बीच का कोण कितना है बेटा? B1 और B2 के बीच का cos 2 थीटा कितना है बेटा? cos 2 थीटा। ये आपको ध्यान रखना हो गया। पूरे का क्या आ जाएगा बेटा? रूट। ये रूट आ जाएगा, देख लो अच्छे से बेटा, ठीक है। ये आपको ध्यान। अब इसके बाद हल कैसे करेंगे? दो तरीके बैठेंगे, या तो मैं B1 और B2 को मान रखूं, बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा B1 और B2 का मान क्या बराबर है। समीकरण 1 और 2 से आप देखने पर पा रहे होगे ना बेटा कि B1 और B2 का मान क्या बराबर है। तो मैं बराबर को कितना माना बेटा? B माना हूं ना, याद रखना, माना हूं। इससे हमको सॉल्व करने में आसान पड़ेगा बेटा। तो बी आर बराबर कितना होगा? बी का स्क्वायर 2BB BB cos 2 थीटा। ये देखो बेटा ध्यान से, क्लियर? अब देखो ध्यान से, ये 2B स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ये कितना होगा? ये भी 2B स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और क्या हो जाएगा यहाँ? cos 2 थीटा। ध्यान देना बेटा है। ये देखो, अब इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे बेटा? यहां से 2B स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। 2B स्क्वायर कॉमन लोगे कितना आएगा? 1 प्लस cos 2 थीटा बचेगा बेटा ब्रैकेट के अंदर। अब 1 प्लस cos 2 थीटा का वैल्यू भी तो आपको पता होना चाहिए ना बेटा। कितना आता है? बोलो 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 बोलो। cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है ना बेटा। तो कितना आ जाता है? ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस cos 2 थीटा का वैल्यू कितना होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा फॉर्मूला लगा लीजिए। cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइड चेंज करा लीजिए बेटा, कुछ नहीं रखा। अब इससे हम कॉमन निकालेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, b बाहर आ जाएगा, cos थीटा बच जाएगा बेटे। cos स्क्वायर है तो cos थीटा बच जाएगा, ये b है ना। अब इन सब में हम इनका वैल्यू रखेंगे बेटा। क्या रखेंगे? वैल्यू रखेंगे। ठीक है, नोट कर लो बेटा तब तक इतना। ठीक है बेटा, तो कितना है? बी आर बराबर है 2B cos थीटा। अब इसका वैल्यू रख रहे बेटा, ध्यान से देखना है। तो ये आ जाएगा बेटा, तो बी आर, तो बी क्या लिखेंगे बेटा? देखो बी क्या है? B1 और B2 दोनों बराबर है, दोनों में किसी एक का वैल्यू रख देते हैं। तो μ0/4π QM अपान कितना था बेटा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। याद रखें। अब cos थीटा बेटा देखो ध्यान से, तो cos थीटा का मान हम इस त्रिभुज से निकाल सकते। दो त्रिभुज में ये ले लो या ये ले लो। cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ये आधार है बेटा और ये कर्ण है, तो इसका मान कितना होगा? L, और ये कर्ण का मान कितना है? ये देखो, आधार बटे कर्ण, तो L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो गया बेटा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ध्यान से देखो, μ0/4π QM इंटू 2L को क्या बोलते हैं बेटा? स्मॉल m, और स्मॉल m को क्या बोलते हैं बेटा? चुंबकीय आघूर्ण। कंफ्यूज नहीं होना बेटा। इसका पूरे का पावर कितना है बेटा? इसका 1, और इसके पूरे का पावर कितना बेटा? 1/2। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा बेटा? 3/2, 3/2 ये आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं बेटा। यहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना बेटा, बता देता हूं। स्मॉल m क्या है? QM इंटू 2L है बेटा। ये आपको याद आ जाएगा बेटा अच्छे से, है ना। कितना होता है? स्मॉल m बराबर QM इंटू 2L, चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं बेटा। अब इस जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, इसकी दिशा बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसका दिशा कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना बेटा। हमने क्या बताया बेटा? इन दोनों बीच का कोण कितना है? 2 थीटा। अब हमको परिणामी कैसे निकालें? जब भी कोई दो सदिश कुछ कोण बनाता है बेटा, तो हमेशा परिणामी निकालने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़कर क्या बनाएंगे बेटा? समानांतर चतुर्भुज। ये देखो बेटा बना रहा समानांतर चतुर्भुज। ध्यान से देखना बेटा है, इसका समानांतर इधर, इसका समानांतर इधर, एक समानांतर चतुर्भुज बनाएंगे बेटा। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। इधर 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 इधर, ये परिणामी चतुर्भुज। तो ये क्या बना लिया बेटा? हमने एक समानांतर चतुर्भुज बना लीजिए। अब समानांतर चतुर्भुज में ये देखो कि B1 और B2 कहां मिलते हैं बेटा? बिंदु P पर।
तो इस बिंदु P से हम इस समानांतर चतुर्भुज पर क्या डालेंगे बेटा, एक विकर्ण डालेंगे। यही जो विकर्ण होता है ना बेटा, यही जो विकर्ण है बेटा, यही विकर्ण क्या शो करता है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये है बेटा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, मतलब बेटा चुंबक के सापेक्ष देखो ध्यान से क्या बोलेंगे, N2S, 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 क्योंकि पॉइंट हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं, इसलिए याद रखना। तो दिशा क्या लिखेंगे इसका, N2S, N2S, ये आपको ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अब यहीं पर ये ध्यान रखना बेटा, ये तब का था जब बिंदु P निरक्षी है ना, जब बिंदु P निरक्ष स्थिति में, निरक्ष स्थिति में हो तो चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, ये चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है बेटा, ठीक है। अब इसी पर ध्यान देना बेटा, यदि चुंबक चुंबक मतलब वही क्षण चुंबक या दंड चुंबक, यदि चुंबक छोटा हो तो, यदि चुंबक छोटा हो तो, छोटा हो तो मतलब क्या लिखते बेटा, ये जो प्रभावकारी लंबाई है एल की तुलना में आर का मान क्या होती है, बहुत कम बेटा। ये जो आर है बहुत ज्यादा हो और एल क्या हो, बहुत कम, तो एल मच बी लेस देन। अगर ऐसा रहता है इसका मतलब एल छोटी राशि और एल आर बड़ी राशि। तो यहां ध्यान से देखो बेटा, समीकरण 3 से क्या आ जाएगा कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कौन क्या लिख सकते हैं, नियर अबाउट, आर बड़ी राशि तो उसका स्क्वायर और बड़ी राशि, एल छोटी राशि तो स्क्वायर और छोटी राशि, तो नियर अबाउट हम क्या मिलेगा, हमको बड़ी राशि के बराबर ही मिले बेटा, आर स्क्वायर। इसलिए समीकरण 3 क्या बन जाएगा बेटा, समीकरण 3 से क्या आ जाएगा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट अपान 4 पाई एम अपान आर का स्क्वायर आएगा बेटा, पावर कितना आएगा 3/2। अब 2 कटेगा बेटा, कितना आ जाएगा, तो बी आर बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई एम अपान आर पावर 3, ये हमारे चौथा समीकरण है बेटा। और ये किसके लिए, छोटे चुंबक, इसकी दिशा कहां है बेटा, N2S, ठीक है बेटा, याद रखिए N2। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक और चीज पता चलेगा, चूंकि B1 और B2 का मान बराबर है बेटा, ठीक है, इन दोनों के बीच का कोण कितना था बेटा, 2 थीटा था। इनका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र दिशा ये डायगोनल शो करता है BR। जब इन दोनों का मान बराबर होंगे तो ये जो डायगोनल है, विकर्ण है, इससे एक दूसरे भुजा समान कोण बनाएंगे बेटा, क्या बनाएंगे, समान, यानी इससे भी थीटा कोण बनेगा, इससे भी थीटा। कभी हो सकता है जब ये दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर। अगर इन दोनों का मान बराबर नहीं होगा तो ये कोण भी बराबर नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो यही हमारा अभीष्ट व्यंजक है, यही अभीष्ट व्यंजक है, यही अभीष्ट व्यंजक है, ठीक है। तो अच्छे से नोट कर लीजिए बेटा ध्यान से।